आज हम लोग भारत की जो नदियाँ हैं, भारत की नदियों से रिलेटेड जो है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड। जितनी भी नदियाँ हैं ये जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों। तो इन सभी नदियों के बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। और एमपीपीएससी में जो है नदियों से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, तो इन्हीं से जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है नाम दिए हुए नदियों के और इनका स्रोत दिया हुआ है दोस्तों। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है, और स्रोतों की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उद्गम, स्रोत माने उद्गम, उद्गम जो है वो इनका कहाँ से होता है इन नदियों का। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी का जो संयुक्त स्रोत है वो कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग से। तो यहाँ पे से जो है दोस्तों इनका जो है गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल होता है, यानी से यहाँ से निकलती है। और ये कहाँ पर जाके गिर जाती है दोस्तों, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा नदी गिर जाती है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों, किसकी, गंगा नदी की। सतलुज नदी की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा जो सतलुज नदी है दोस्तों, जिसे सतलज नदी भी कहा जाता है, ये जो तिब्बत में जो सरोवर है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो मानसरोवर झील के समीप स्थित जो राक्षस ताल है, याद रखिएगा। और यानी जो तिब्बत में जो राक्षस ताल झील है दोस्तों, और यहाँ की जो जिसे राक्षस ताल भी कहा जाता है, तो यहाँ से जो है इस नदी का जो है उद्गम हुआ है। और इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, तो 1050 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों, और सतलज नदी की, जिसे सतलुज नदी भी जो है कहा जाता है। और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये कैलाश पर्वत श्रृंखला के तिब्बती क्षेत्र में जो बोखारचू के पास ग्लेशियर है दोस्तों, याद रखिएगा। सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सिंधु नदी है दोस्तों, यानी जो मानसरोवर झील के समीप स्थित एक जो साकोन ख्वा हिमनद है, वहाँ से जो है सिंधु नदी का जो उद्गम होता है। और ये कहाँ पर जाके गिरती है दोस्तों, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई, मतलब लंबाई है दोस्तों। ठीक है, किसकी, सिंधु नदी की। रावी नदी की अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है, वहाँ से जो है रावी नदी निकलती है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है रावी नदी। और इस रावी नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो कांगड़ा ज़िला है, मैं आपको हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा ज़िला है दोस्तों याद रखिएगा, जिसे चंबा ज़िला भी कहते हैं। और यहाँ का जो कांगड़ा ज़िला है दोस्तों, यहाँ का जो रोहताक दर्रा है, वहाँ से जो है ये रावी नदी जो है निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये व्यास कुंड के जो हिमालय, यानी जो हिमालय का जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ व्यास नदी के बारे में। जो रोहतक दर्रा है, वहाँ से जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है, वहाँ से का जो ब्यास कुंड है, वहाँ से ये व्यास नदी निकलती है और सतलुज नदी में जो जाकर मिल जाती है। और व्यास नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें, व्यास नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 470 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों व्यास नदी की। अगली नदी देखते हैं झेलम नदी। पेर पांजाल श्रेणी है दोस्तों झेलम नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो कश्मीर में पेर पांजाल श्रेणी यानी जो शेषनाग झील है दोस्तों, वहाँ से जो है इस नदी का जो है उद्गम हुआ है, किसका, झेलम नदी का, जिसे वेरीनाग स्प्रिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, तो झेलम नदी। और झेलम नदी
की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखिए कितनी है, तो 725 किलोमीटर है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं, झेलम नदी। झेलम नदी की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो जम्मू कश्मीर में जो पीर पांचाल श्रेणी है वहाँ से जो है झेलम नदी का उद्गम हुआ है, और जो झेलम नदी जो है चिनाब नदी में जाकर जो है मिल जाती है, याद रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। ठीक है, 725 किलोमीटर। यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ से जो है निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों, यमुना नदी। यमुना नदी की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा। 1375 किलोमीटर जो है यमुना नदी की लंबाई है। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इंदौर ज़िले का जो महू है दोस्तों, जिसे सिंगार चोरी भी कहते हैं, यहाँ से जो है चंबल नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। और चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो चंबल नदी जो है जना पाव इंदौर ज़िले का जो महू है, और वहाँ का जो जना पाव पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और ये जो है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1050 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है चंबल नदी की। घाघरा नदी। घाघरा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नदी है दोस्तों ये चीन और जो तिब्बत है दोस्तों, यहाँ का जो मैप चाचुंगो ग्लेशियर है, यहाँ का जो मैप चाचुंगो जो ग्लेशियर है, जिसे हिमानी भी कहते हैं, यहाँ से जो है ये घाघरा नदी निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा। और इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1080 किलोमीटर जो है दोस्तों इस घाघरा नदी की लंबाई है। इसे घग्गर नदी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी पॉइंट से याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, घग्गर नदी अलग है और घाघरा नदी अलग है। ठीक है, घाघरा नदी जो है वो तिब्बत चीन से निकलती है, और जो घग्गर नदी की अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो घग्गर नदी पे जो कालका के समीप यानी हिमालय यानी जो हनुमान राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है दोस्तों, वहाँ पे जो जाकर है ये इसका मुहाना होता है घग्गर नदी का। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये नेपाल का जो जनजाति घाट है, और जो सुन कोसी अरुण तमोर सप्तकोसी बनाते हैं दोस्तों। सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बताओ कि जो नेपाल का जो जनजातीय घाट है, नेपाल का जो जनजातीय घाट है, और जो कोसी नदी है, यहाँ का जो गोसाई धाम चोटी है जो नेपाल की जनजातीय घाट की, वहाँ से जो है कोसी नदी निकलती है और गंगा नदी में जाकर जो है मिल जाती है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, यानी जो कोसी नदी की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 730 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये रायसेन ज़िले का जो कुमरा गांव है, यहाँ से जो है ये बेतवा नदी निकलती है और यमुना में जाकर जो है मिल जाती है ये बेतवा नदी। और बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, और इसे जो है ये विंध्याचल रेंज भी कहा जाता है, तो यहाँ से भी जो है इसका संपर्क रहता है। विंध्याचल रेंज जो है पूरे क्षेत्र में आता है, जैसे कि याद रखिएगा। और जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों बेतवा नदी की 480 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, कितनी है, 480 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और यमुना में जाकर मिल जाती है। सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई, याद रखिएगा। ठीक है, अगली नदी देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। जो कि मानसरोवर झील के पास में स्थित जो चिमायोंगडुंग हिमानी जो है दोस्तों, यहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, और यहाँ से जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया
यहाँ से नर्मदा नदी से जो है सॉरी इन अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी जो है यहाँ से निकलती है, और जोहिला नदी भी जो है अमरकंटक से ही निकलती है। और ये ऐसी नदी है दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर जो है ये गिर जाती है दोस्तों नर्मदा नदी। याद रखिएगा चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कुल जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों 1012 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। लेकिन बहुत से जगहों में जो है आपको 1057 भी जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश से खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों, यानी ये भी जो है हमारा अरब सागर में जाकर गिर जाती है ताप्ती नदी। और ये भी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ये दोनों ही नदी जो है मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो ताप्ती नदी है ये बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से निकलती है, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। यानी 724 किलोमीटर जो है ताप्ती नदी की जो है लंबाई है, याद रखिएगा। महानदी, महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो धमतरी ज़िला है वहाँ का सिहावा शहर है, वहाँ से जो है महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों ये महानदी। महानदी की अगर हम लोग बात करें तो महानदी की जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। लूनी नदी, लूनी नदी जो है अजमेर के निकट एक अरावली पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ की जो पुष्कर घाटी है वहाँ से जो है लूनी नदी निकलती है, और कच्छ के रन में जाकर जो है ये नदी जो है मिल जाती है, याद रखिएगा। कच्छ के रन में जो है मतलब गोम टाइप की हो जाती है, एक बार याद रखिएगा। और यानी इस लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सॉरी यानी जो कच्चे की खाड़ी है यहाँ पे जो है जाकर गिर जाती है, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 450 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है लूनी नदी की। घग्गर नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये हिमालय से निकलती है घग्गर नदी, कालका के समीप से। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये फतेहाबाद के पास में जो जाकर जो है दोस्तों ये नदी जो है मिल जाती है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें घग्गर नदी की तो उसकी लंबाई है 494 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है इसकी घग्गर नदी की। अगली नदी देखते हैं। अगली नदी की अगर हम लोग बात करें साबरमती नदी, राजस्थान के उदयपुर ज़िले के जो अरावली पर्वत है, जो राजस्थान जिला राजस्थान राज्य है दोस्तों, इसका जो उदयपुर ज़िला है वहाँ के जो अरावली पर्वत है वहाँ से जो है साबरमती नदी निकलती है, और खंबात की खाड़ी में जाकर जो है गिर जाती है साबरमती नदी। और साबरमती नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो है कच्छ का रन जो है वो क्षेत्र में जाकर यानी जो खंबात की गाड़ी है वहाँ पर जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 416 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, किसकी? साबरमती नदी की। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कृष्णा नदी की तो ये जो महाराष्ट्र का जो सतारा ज़िला है दोस्तों, महाराष्ट्र का जो सतारा ज़िला है वो जोरगांव के पास में जो महाबलेश्वर है दोस्तों, वहाँ से जो है ये एक कृष्णा नदी निकलती है। और कृष्णा नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1327 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो त्र्यंबकेश्वर यानी जो ब्रह्मगिरी पर्वत है दोस्तों, यहाँ से जो है गोदावरी नदी निकलती है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। और ये दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जिसे वृहद गंगा यानी बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1465 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है गोदावरी नदी की। कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, वहाँ का जो कोड़ांगू और ताला कावेरी है दोस्तों, यहाँ से जो है कावेरी नदी का जो है उद्गम हुआ है, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही दोस्तों कावेरी नदी का भी जो है उद्गम हुआ है। और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 805 किलोमीटर जो है दोस्तों कावेरी नदी की जो है लंबाई है।
नेक्स्ट नदी देखते हैं तुंगभद्रा नदी। कर्नाटक जिले का जो कुंडली और भद्रावती है दोस्तों, यहाँ का जो कुंडली यानी जो तुंगा और जो भद्रा नदियाँ जहाँ मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो कुंडली स्थान है भद्रावती, यहाँ से तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम हुआ है और कृष्णा नदी में जाकर जो है मिल जाती है दोस्तों, ये तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों, वहाँ से जो तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम हुआ है और ये कृष्णा नदी में जाकर जो है मिल जाती है, यानी कृष्णा नदी जो इसकी सहायक नदी है। और जो तुंगभद्रा नदी की अगर हम लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 640 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है, ठीक है, याद रखिएगा। और जितनी भी नदियाँ करी है दोस्तों आज हम लोगों ने सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। और पिछली बार जो है यानी अभी जो 23 जून को एग्ज़ाम हुआ है, ये यहाँ से जो है आप लोगों को जो क्वेश्चन बने हैं तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। आने वाले जो एग्ज़ाम है इसी में से अलग तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले। तो ये सारे जो है नदियाँ आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा और सारी मैंने डिटेल से भी आप लोगों को करवा दी है, ठीक है। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।